हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी गोइंग टू सी वन मोर वीडियो ऑफ इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बहुत ही छोटी सी पोएम जैसी दी गई है और यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं। फटाफट देखते हैं क्या है। टिक टॉक मेरीली गोज द क्लॉक। ये तो नॉर्मली हम टिक टॉक, हम घड़ी का साउंड बता रहे हैं। जैसे हम पानी जब बरसता है इंग्लिश में उसका क्या बोलते हैं, पिटर पैटर, तो वो साउंड उसका हुआ। ठीक है। सो टिक टॉक मेरीली गोज द क्लॉक यानी मज़े से, मेरीली यानी यहाँ पे क्या है, मज़े से। क्लॉक यानी घड़ी, गोज यानी चलती जाती है या चलती रहती है या चलती है। इट टेल्स, इट यानी यह, टेल्स यानी बताती है, यू यानी आपको। व्हाट टू डू ईच डे यानी प्रत्येक दिन। व्हाट टू डू क्या करना है। ठीक है, व्हाट टू डू क्या करना है। ये नॉर्मली हम पूछते हैं अब क्या करें, व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करें, व्हाट टू डू नाउ। अब यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट इंफिनिट टेंस। हमेशा आपको बताया कि ही शी इट के साथ में देखिए वर्ब में एस या एस ऐड करते हैं, सिंगुलर के साथ में भी। आई वी यू दे प्लूरल के साथ में एस या एस ऐड नहीं करते। लास्ट वीडियो में जब देखा था तो यहाँ पे देखिए यू के साथ में भी वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होता था। आई के साथ में भी देखिए कहीं पे भी वर्ब में एस या एस ऐड नहीं हुआ है। तो ये किसका रूल है, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का, कि जब आपका डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है तो वो होता है प्रेजेंट इंफिनिट टेंस। बट हमें कहीं कहीं पे एस दिखता है वर्ब में, कहीं कहीं पे नहीं दिखता है। सो किसके साथ में दिखेगा एस, तो ही शी इट सिंगुलर के साथ में वर्ब में एस आई एस दिखेगा, जबकि आई वी यू दे प्लूरल के साथ में वर्ब में एस आई एस नहीं दिखेगा। वेन टू ईट कब खाना है, वेन यानी कब, टू ईट यानी खाना है, एंड वेन टू स्लीप कब सोना है। वेन टू वर्क एंड वेन टू प्ले कब काम करना है, टू वर्क यानी काम करना है, एंड वेन टू प्ले और कब खेलना है। टिक टॉक मेरीली गोज द क्लॉक, ऊपर वाला ही लाइन है। फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। कीप योर बुक्स बैग एंड यूनिफॉर्म रेडी फॉर स्कूल। कीप योर बुक्स, अपने बुक्स रखो। कीप का मतलब यहाँ पे क्या, रखो। योर यानी अपने, बुक्स यानी किताबें। मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जब स्टार्टिंग में वर्ब आ जाए तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, एक ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं। स्टार्टिंग में ही वर्ब आ जाए। कीप का मतलब क्या होता है, रखना। लेकिन अब यहाँ पे मैं कैसे बोल रही हूँ, रखो। स्टडी आ गया, पहले ही क्या आ गया, वर्ब आ गया, क्रिया आ गया, यानी स्टडी करो, पढ़ो। अब ये आप कमांड की तरह भी देख सकते हो, ऑर्डर की तरह देख सकते हो। सो कीप योर बुक्स बैग एंड यूनिफॉर्म। अब ये लिखा हुआ है तो कॉमा लिख सकते हैं हम। कीप योर बुक्स बैग एंड यूनिफॉर्म रेडी फॉर स्कूल। सो कीप योर बुक्स, बैग यानी बैग पता ही है, यूनिफॉर्म यानी जो पहनते हैं कपड़े स्कूल के वो, रेडी फॉर स्कूल और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। वापस से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कॉमा के बाद वापस से देख रहे हैं वर्ब आया पहले, फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रेडी फॉर स्कूल यानी रेडी हो जाओ स्कूल के लिए, तैयार हो जाओ। ये भी कमांड दे रहे हैं या फिर ऑर्डर दे रहे हैं। फॉर यानी के लिए, स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। स्टडी एंड डू योर होमवर्क रेगुलरली। स्टडी करो यानी पढ़ो, और डू यानी करो अपना होमवर्क, रेगुलरली यानी डेली, रेगुलरली यानी क्या, डेली, रोज। ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम, ऑलवेज हमेशा। अब ये तो आपका एडजेक्टिव हुआ, लेकिन ये क्या है, वर्ब, तो यानी पहुँचो। ये भी क्या हो रहा है, कमांड दे रहा है, क्योंकि पहले ही क्या आ गया, पहले ही आपका वर्ब आ गया। स्कूल ऑन टाइम यानी ऑन यानी पर, टाइम यानी सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं और कुछ है तो वो भी देख लेते हैं इसी में। अब जैसे एक यहाँ पे ये देख सकते हैं, डू ऑल द गुड यू कैन। डू यानी करो,
अब ये बहुत इजी है। ऑल यानी सारे, सभी। द गुड यानी अच्छी चीज़ें, अच्छे काम। यू कैन तुम कर सकते हो। अब यहाँ पे हम इसे कैसे समझेंगे, एक ये ना पोएम की तरह है, तो पोएम में ना थोड़े में बहुत कुछ लिखा होता है। सो डू ऑल द गुड यू कैन, इन ऑल द वेज यू कैन, इन ऑल द प्लेसेस यू कैन, एट ऑल द टाइम्स यू कैन, टू ऑल द पीपल यू कैन, एज लॉन्ग एज एवर यू कैन। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, सारी अच्छी चीज़ें करो। डू ऑल द गुड यू कैन, सारी अच्छी चीज़ें तुम करो। इन ऑल द वेज, हर तरीके से, सारे तरीके से। वेज जिस तरीके से भी तुम करना चाहो, यानी कि जिस वे से तुम करना चाहो अच्छी चीज़ें करो। इन ऑल द प्लेसेस, प्लेसेस यानी सभी जगहों पे, हर जितने जगहों पे, सभी जगहों पे जितना तुम अच्छी चीज़ें कर सको करो। एट ऑल द टाइम्स, सभी टाइम पे, टाइम्स यानी समय पर, सभी समय पर जितना तुम कर सकते हो। टू ऑल द पीपल यू कैन, सभी लोगों के, जितने लोगों के तुम अच्छे, जितने लोगों के साथ तुम अच्छा कर सको। एज लॉन्ग एज एवर यू कैन, जितना लंबे समय तक, जितना ज़्यादा तुम कर सको। ओके सो तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ें समझने को मिली कि एक बार यहाँ पे गुड दे दिया और उसके बाद सारी चीज़ें इस तरीके से पोएमेटिक तरीके से दे दिया कि सारी अच्छी चीज़ें जो आप कर सकते हो करिए। मतलब सारे तरीक़ों से करिए, जो तरीके आपको सही लगे उन तरीके से करिए, हर जगहों पे करिए सारी अच्छी चीज़ें जो आप कर सकते हो, हर समय पे आप अच्छा करिए जो आप कर सकते हो, और सारे लोगों के साथ आप अच्छा करिए जो कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज एवर यू कैन, जितना ज़्यादा, जब तक आप चाहें अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, डू नॉट क्वारल विद अदर्स। विद अदर्स यानी दूसरों के साथ, विद यानी के साथ, अदर्स यानी दूसरों या दूसरे के साथ या दूसरे लोगों के साथ डू नॉट मत करें। अब ये डू नॉट क्या है, वही डोंट वाला है जो हम बोलते हैं डोंट डू इट, डोंट कॉल मी, डोंट आस्क मी। क्वारल यानी झगड़ा, तो दूसरों के साथ झगड़ा ना करें, ठीक है। बी काइंड एंड हेल्पफुल टू अदर्स, लोगों के प्रति। टू अदर्स यानी दूसरों के लिए या लोगों के प्रति। नॉर्मली हम कैसे बोलते हैं हिंदी में, लोगों के प्रति आप ऐसे रहें वैसे रहें, तो वो लोगों के प्रति या दूसरों के लिए। बी काइंड, दयालु रहें, दयालु बने।